हेलो एवरीवन, आरसी ट्रेडिंग के साथ मैं आ गया हूँ आज एक न्यू वीडियो लेके। आज सीरीज का अपनी का छठा पार्ट है और यहाँ पे हम अब आज अपना देख सकते हो आप 9,000 से हमने अपनी कैपिटल को 17,000 कर दिया है और आज इसे 18 पार कर देंगे। क्योंकि भाई देखो, जब आप डिसिप्लिन से कोई चीज़ करते हो ना तो आपको रिजल्ट मिलना जरूरी है, जरूरी है। ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, यदि उसमें आप लालच ऐड कर दोगे या फिर ये सोचोगे कि 2 दिन करो 2 दिन छोड़ दो, तो भाई उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों पे ध्यान दिया करो भाई। अपना कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, चाहे कम में प्रॉफिट करो लेकिन कंसिस्टेंसी करो। ठीक है, वो बड़ी बात है। और यहाँ से हमने आज की कुछ ट्रेड प्लेस करेंगे। अमाउंट हमने आज सेलेक्ट कर दिया है, 100 रुपये की। आज हम ट्रेड प्लेस करते चलेंगे, मतलब कि 100 रुपये से ट्रेड आज करते चलेंगे और प्रॉफिट निकाल लेंगे आज का अपना। और यहाँ से एक ट्रेड लूंगा मैं डाउन डायरेक्शन की। यहाँ से ले लेते हैं एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और यहीं से मैंने प्लेस कर दिया एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की, जो कि आप देख सकते हो ये इसी कैंडल पे है। नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो जाए तो भाई प्रॉब्लम हो जाती है। चलो, इसी कैंडल पे ये शिफ्ट होगी और इसी कैंडल पे अपना प्रॉफिट भी हो जाएगा। नेक्स्ट कैंडल पे शिफ्ट हो जाती है तो प्रॉब्लम इस वजह से आ जाती है क्योंकि उसकी वजह से, जैसे कि मैं लगाता हूँ लेवल की वजह से ट्रेड। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल का लेवल अलग हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल का यहाँ से लेवल अप डायरेक्शन का है। ठीक है, तो यही कैंडल पे अब ये कैंडल रहती, पिछले वाली कैंडल इसी उस पे रहती, तो क्या होता कि ये ग्रीन बन जाती और वो लॉस हो जाती। ठीक है, इस तरीके से भी लॉस हो जाती है कभी कभी। तो अपना उसी कैंडल पे रिजल्ट आ जाना चाहिए, वो ठीक है, वो बहुत बेस्ट है भाई। उससे बेस्ट कुछ नहीं है। और इस कैंडल पे तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, वरना मैं यहाँ से अप डायरेक्शन ये लेता, पर मैंने इन्होंने सोचा कि कोई नहीं, आराम से ट्रेड लेंगे, टाइम बहुत है। देखो भाई, ये जो सीरीज की वीडियोस है ना, ये लंबी बन सकती है लेकिन हाँ, इनमें प्रॉफिट एक तरीके से होगा। ठीक है, ये नहीं कि गैमलिंग की तरह कोई बंदा, जैसे कि बहुत बंदों के कमेंट आते हैं कि भाई तू गैमलिंग कर रहा है। अरे भाई, गैमलिंग कर रहा हूँ ना, गैमलिंग, इस गैमलिंग से ही मेरा घर चलता है, इस गैमलिंग से ही मेरा प्रॉफिट होता है। यदि ये आपको गैमलिंग लगती है ना, तो आप कहीं से भी भाई सीख लो, कोई चक्कर नहीं है। जहां से आपको स्ट्रेटजी मिले वो स्ट्रेटजी ले लो, बग ले लो। गारंटी की बात है भाई, आप प्रॉफिट करके दिखा देना। हर चीज ये बाइनरी ट्रेडिंग है, यहाँ भाई गैमलिंग ही है, ये हर बंदा गैमलिंग ही करता है। ठीक है, श्योर शॉट जो आपको दिखा रहा है ना, वो भाई फेक है। ठीक है, जो आप रियलिटी में आओगे ना, तो आप जाके देखना लीडर बोर्ड। ठीक है, जो बंदे लीडर बोर्ड पे आते हैं ना, उनकी एक्यूरेसी देखना, 30-30% एक्यूरेसी है, लेकिन हाँ, उनके पास कैपिटल होता है। आप इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये चीजें मत बोला करो कि भाई गैमलिंग है, ये इतनी ट्रेड लगा रहा फिर भी नहीं हो रहा। भाई एक बात सोच के देखो, एंड ऑफ द ट्रेड प्रॉफिट में आ रहा हूं ना, बात ये होती है, मुद्दे की बात ये है। ठीक है, आप जाके लीडर बोर्ड है ना, वहां पे अब तो चेक हो जाते हैं कि कौन किस बंदे ने कितनी ट्रेड ली है, इतना प्रॉफिट किया तो इतनी ट्रेड ली है इस बंदे ने, कितनी इसकी लॉस हुई है, कितनी इसकी परसेंटेज आया। वो आप वहां पे जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। जो टॉप ट्रेडर होते हैं ना, उनकी आप एक्यूरेसी देखना, 20-20, 30-30, 40-40% है। और जिस बंदे की 70% एक्यूरेसी होगी ना, वो कभी लीडर बोर्ड में कभी नहीं मिलता। ठीक है, बहुत कम बंदे मिलते हैं। क्योंकि भाई 20-30% वाला बंदा होता है ना, जो वो आराम से मनी मैनेजमेंट को फॉलो करता है। और जिस बंदे की साइकोलो मतलब कि जिस बंदे का मतलब कि एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी ना, वो मनी मैनेजमेंट को नहीं फॉलो करेगा। और मनी मैनेजमेंट को नहीं फॉलो करेगा, 1-2 दिन तो उसका अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, वो लीडर बोर्ड में आएगा। लेकिन तीसरे चौथे दिन उसका ऐसा लॉस होगा, जो पूरा का पूरा कैपिटल पूरा उड़ जाएगा। समझे? तो इस बात को ध्यान रखना आप मेरी। और यहाँ पे अपनी 2 ट्रेड पिछले वाली भी हो चुकी है। एंड नेक्स्ट कैंडल पे हम यहाँ से एक ट्रेड लेंगे, अप डायरेक्शन की ओर ले ली मैंने, इसी कैंडल पे ले ली क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। और अपॉर्चुनिटी तो भाई देखो, ऐसी बात है, मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिली तो जब भी ठीक है। बस हमें क्या करना, अपना प्रॉफिट निकालना। जहां से हमें ये ठीक लगे ना कि यहाँ से ट्रेड लेके हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, वहां पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ। सिंपल ये बात है। और इस कैंडल पे तो हमारा हो गया है लॉस, पर कोई बात नहीं। नेक्स्ट कैंडल पे हम यहाँ से ही एक अप डायरेक्शन की 2 ट्रेड ले लेंगे, डाउन की लेंगे, थोड़ा ऊपर जाए तो यहाँ से ले लेते हैं 2 ट्रेड डाउन डायरेक्शन की। क्योंकि इसने लेवल को टच किया,
लेवल के अपोजिट हमने डाउन डायरेक्शन की ले ली। वैसे मैं अप डायरेक्शन की लेनी थी मैंने इससे, लेकिन जब कैंडल स्टार्ट हुई थी तभी, लेकिन इस पे हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो हमने तुरंत फिर भाई ऊपर गई, लेवल को टच किया, वहां से हमने डाउन की ले ली। सिंपल है बस भाई, इससे कुछ अलग चीज नहीं है। हर कोई बंदा कर सकता, लेकिन उस बंदे को पता होना चाहिए कि भाई आपके लेवल किस तरीके से लगे हुए हैं, किस तरीके से नहीं। अब देखो भाई, कैपिटल को है ना, ये मान लो कि आप, मैंने ये अब छठी वीडियो शूट हो रही है, ठीक है, और यहाँ से मैंने तुरंत 4 ट्रेड और लगा दिया डाउन डायरेक्शन की। अब ये छठी वीडियो शूट हो रही है, ठीक है। तो इस छठी वीडियो में ये मान लो कि कैपिटल को डबल कर दिया 6 दिन में, ठीक है। मतलब ये 6 दिन मैंने ट्रेडिंग की और 6 दिन में कैपिटल को डबल कर दिया। तो आप सोच के देखो यार, कितना अच्छे तरीके से प्रॉफिट किया जा सकता है, ठीक है। आप पूरा पूरा महीना महीना बैंक में, पूरा साल आप डाल के रखते हो ना, जब आपको बैंक कितना 6% रिटर्न देता है, और यहाँ से हमने 6 दिन में 100% रिटर्न निकाल लिया, ठीक है। तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप है ना लालच में आके ट्रेड करते हो ना, जब आपके लिए रिस्की चीजें बन जाती है। यदि आपके पास अच्छी खासी कैपिटल है ना, तो आप आराम से ट्रेड लगाओ और आराम से अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। मेरी पिछले वाली जो ट्रेड थी वे लॉस हो गई है, और यहाँ पे मैंने 12 ट्रेड ले लिया डाउन डायरेक्शन की, ठीक है। पिछले वाली पे 4 ली थी, इस पे मैंने 12 ले ली। क्यों ले ली? क्योंकि भाई मुझे लग रहा है कि ये भाई श्योरिटी के साथ अपनी विन होगी, इस वजह से मैंने ली। वरना भाई मनी मैनेजमेंट के अनुसार यहाँ पे मुझे 8 ट्रेड लेनी थी। जो मैंने पीछे 4 ली है ना, तो यहाँ पे मुझे 8 लेनी थी। इस वजह से मैंने ज्यादा ट्रेड लगा दी। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा कि यहाँ से ये ट्रेड डाउन डायरेक्शन में जाएगी। क्यों? क्योंकि लेवल है, पीछे मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है। यदि ये भी लॉस होगी तो हमने अब अपना अमाउंट यहाँ पे बढ़ा दिया है, और 500 की 3-4 ट्रेड मैं प्लेस कर दूंगा श्योरिटी के साथ, ठीक है, और वो अपनी 101% विन रहेगी। पर वो नौबत ही नहीं आई, और यहाँ पे अपना हो गया प्रॉफिट, और यहीं पे मैं 100 रुपये दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ, यहीं से ले लेता हूँ एक ट्रेड और डाउन डायरेक्शन की, जो कि आप देख सकते हो आपके सामने ही चल रहा अपना प्रॉफिट भाई। कोई वो नहीं है, कोई डिफिकल्ट बातें नहीं है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि भाई आप ट्रेड किस तरीके से ले रहे हो, कहाँ पे ले रहे हो। जब तक आपको ये चीजें नहीं पता चलेगी और किस पर्पज से ले रहे हो, ठीक है, इन चीजों को आप जब तक अपने माइंड में सेट नहीं करोगे, जब तक आप अपने रूलों को मना के रखोगे, उन्हें ब्रेक नहीं करोगे, ठीक है, जब तक आप प्रॉफिट में चलते रहोगे। जिस दिन आपने रूल ब्रेक किया उसी दिन आपका लॉस हुआ, ठीक है। तो अपने रूल को ब्रेक मत करो, और ये ट्रेड भी अपनी हो गई है यहाँ पे प्रॉफिट। एंड नेक्स्ट कैंडल पे देखते हैं। अब अपना ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है, 500 रुपये हो गए होंगे, ठीक है। पर कोई बात नहीं, हम इसे 18,000 से पार करेंगे आज, क्योंकि आज का टारगेट ही वो है। और यहाँ से हम इस कैंडल पे तो मुझे लग नहीं रहा मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट कैंडल पे लेंगे, अच्छी ट्रेड लेंगे और वहाँ पे अपना प्रॉफिट कर लेंगे, ठीक है। बस भाई ये बनाना, फोकस बनाए रखो, मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे। हर बंदे को देखो टाइम लगता है। ये नहीं कि देखो, जब आप डॉक्टरी फील्ड में जाते हो तो वहाँ पे भी 5 से 6 साल देने पड़ते हैं। इंजीनियरिंग लाइन में जाते हो वहाँ पे भी 6 7 साल देने पड़ते हैं। कोई कोचिंग लेते हो तो उसमें भी 2-3 साल तो देने ही पड़ते हैं, कन्फर्म है। तो यहाँ पे आप इतना जल्दी क्यों सोचते हो कि आप 2 महीने में 3 महीने में आप एक्सपर्ट बन जाओगे? 2 महीने में 3 महीने में कोई बंदा आपको गाइड कर सकता है कि आप इस तरीके से ट्रेड करो भाई, ठीक है। जब आपको अच्छा इस लाइन पे चलोगे ना, तो आपको कम टाइम लगेगा, लेकिन आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। कोई बंदा आपको ये समझा सकता है, लेकिन 2 महीने में आपको, 3 महीने में आपको ट्रेडर नहीं बना सकता कोई भी बंदा। सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बना सकता। सक्सेसफुल ट्रेडर बनना ना, तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा मार्केट को। जब तक मार्केट को टाइम नहीं दोगे ना, जब तक आप मतलब कि नहीं कर सकते भाई, नहीं प्रॉफिट निकाल सकते, ठीक है। मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट कब रिस्पेक्ट करती है, कब नहीं करती, ठीक है। और ये ट्रेड अपनी हो गई है लॉस, पर कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ से, हाँ, इस कैंडल पे मैं थोड़ा, मार्केट नीचे आए ना तो एक अप डायरेक्शन की, 2 ट्रेड अप डायरेक्शन की बनाने की सोचूंगा, क्योंकि ये कैंडल है ना ग्रीन बनेगी, और थोड़ा जहाँ से ओपनिंग हुई थी इस कैंडल की वहीं पे मिल जाए तो यहीं से ले लेते हैं, 2 ट्रेड अप डायरेक्शन की ले लेते हैं।
और मैंने 2 ट्रेड यहाँ से अप डायरेक्शन की प्लेस कर दी है, जो कि आप देख सकते हो। जब आप है ना मार्केट को टाइम देना स्टार्ट कर दोगे ना, भाई किसी के सिग्नल मत लो, किसी का इंडिकेटर मत फॉलो करो, किसी की स्ट्रेटजी मत फॉलो करो, ठीक है। मैं बोलता हूँ किसी से सीखो भी मत, ठीक है, मत सीखो, लेकिन खुद मेहनत करो, खुद लॉस भुगतने की कैपेसिटी रखो अपने अंदर कि हाँ भाई मैं 2-3 लाख रुपए का लॉस भुगत लूंगा तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बंदे आते हैं कि भाई बोलते हैं यार इतना लॉस हो गया। अरे भाई लॉस हो गया ना तो हो गया, वो मार्केट को आपने सीखने के लिए पे कर दिए। यदि आपने उन चीजों से कुछ नोटिस नहीं किया, यदि आपका लॉस हुआ और आपने नोटिस नहीं किया कि भाई मैंने गलती क्या की है, ठीक है, तो आपका वो हो गया लॉस, ठीक है, उससे आपने कुछ सीखा नहीं। यदि उस लॉस से ही आपने कुछ सीख ये किया कि हाँ भाई इस वजह से मेरा लॉस हुआ, इस चीज को मैंने आगे नहीं करना, तो भाई वो आपके लिए मतलब कि आपने पे कर दिए, फीस पे की है मार्केट को वो चीज़ सीखने के लिए, ठीक है। और वे चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आएंगी, जब आप टाइम दोगे मार्केट को, मार्केट अपने आप सिखा देती है वे चीज़ें। तो कृपया करके भाई ये चीज़ें मत सोचो कि हम भाई इतना टाइम दे रहे, इतना पैसा बचा लिया, कुछ नहीं भाई, सारा 1 महीने में 2 महीने में पूरा हो जाएगा जब आप ट्रेडर पड़े, ठीक है। पहले टाइम दो मार्केट को, आराम आराम से चलो, स्टेप वाइज चलो, ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट करते चलो। जो बंदा देखो 2 महीने है ना लगातार, मैंने पिछली वीडियो में बोला था, जो बंदा 2 महीने लगातार 100-100 रुपए प्रॉफिट डेली का निकाल लेगा ना, वो बंदा यार मार नहीं खा सकता कहीं पे भी, ठीक है। बस उसके अंदर ये डिसिप्लिन आ जाएगा कि मुझे रुकना है, अब मेरा 100 रुपये प्रॉफिट हो गया दिन का, मुझे बहुत है, उसे संतुष्टि करनी पड़ेगी अपने अंदर, ठीक है। जब तक वो संतुष्ट नहीं हो पाएगा ना, ये नहीं सोचेगा कि भाई भाई मेरा 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना, तो आज संतुष्ट हो जाए इसी में, जब तक वो संतुष्ट नहीं होगा ना, तब तक वो ट्रेडर नहीं बन पाएगा, ठीक है। संतुष्ट होना जरूरी है, फिर एक टाइम बाद पैसा ही पैसा आपके पास। तो भाई पहले संतुष्ट होना स्टार्ट करो, ठीक है। यदि आप ये सोचोगे ना कि भाई मेरा जो लॉस हुआ वो रिकवर कर लूं मैं, सारा का सारा कैपिटल उड़ जाएगा भाई, गारंटी की बात है। जो कितना भी डाल ले, करोड़ डाल ले, ठीक है, वो भी लॉस हो जाएगा जब तक आप संतुष्ट नहीं होगे, ठीक है। कम पैसे में संतुष्ट हो, 2 महीना हो ले, 2 महीने के बाद है ना जो आपको रिजल्ट मिलेंगे ना, वे भाई मैं बोलता हूँ चाहे आप है ना किसी का 1 लाख रुपए में भी कोर्स जो लोगे ना आप, वे चीजें उससे भी नहीं सीख पाओगे जो आप 2 महीने में 100-100 रुपए डेली के प्रॉफिट करके सीख लोगे, गारंटी की बात है। और वही बंदा ट्रेडर बन जाएगा, लिखवा लो मेरे से आज, ठीक है। बस आपको क्या करना भाई, डेली के 100 रुपये प्रॉफिट निकाल लो, ठीक है। रुकना सीखो कि हाँ भाई मुझे रुकना कहाँ पे है, ठीक है। आपको लेवल लगाने आने चाहिए, ठीक है। कोई भी बंदा ना, जो बंदा सिखाता ना, वो बंदा आपको एक चीज सिखा देता है कि भाई ये चीजें कर रहे, ठीक है। कोई भी बंदा, जैसे कि कोई बिगिनर बंदा आया, वो भटका हुआ होता है, ठीक है, उसे पता नहीं होता मार्केट में करना क्या है, सिग्नल फॉलो करनी है, लेवल फॉलो करने हैं, प्राइस एक्शन फॉलो करना, किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, इंडिकेटर फॉलो करने हैं। जो बंदा उसे सिखाता है ना, मास्टर, वो उसे बता देता कि भाई ये चीज फॉलो कर बस, इसके अलावा और कुछ मत कर, ठीक है। क्योंकि वो चीजें है ना उस बंदे ने देखी हुई होती है। तो इस वजह से भाई वो बंदा आपको ट्रेडर नहीं बना सकता, लेकिन वो आपको ये चीजें बता सकता है कि भाई ये चीजें फॉलो करेगा ना, इस एक चीज ना फॉलो कर ले, तो ट्रेडर बन जाएगा। लेकिन वो आपको ट्रेडर नहीं बना सकता, ट्रेडर तो आपको खुद ही बनना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये मेरी बात को ध्यान में रख लो आप। कोई भी चीज हो, ठीक है, किसी के अंदर कुछ खूबी होती है, किसी के अंदर कुछ खूबी होती है। कोई बंदा 6 महीने में कुछ चीज सीख लेता, कोई बंदा 1 महीने में सीख लेता है, ठीक है। लेकिन वो बंदा आपको जो सिखाता है ना, वो बंदा आपको ये चीज सिखा देगा कि भाई ये चीज कर ले तू, ठीक है, तेरा टाइम कम बचेगा, तेरा टाइम कम लगेगा, ठीक है, तेरे पैसे कम लगेंगे, और तू जल्दी सीख जाएगा। ये चीजें होती है भाई, ठीक है। कोई बंदा आपको एक्सपर्ट नहीं बना सकता। तो इन चीजों पे ध्यान दो भाई, खुद मेहनत करोगे ना बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप 20,000 रुपये डालो और उससे डेली के ना 200 रुपये निकाल लो कैपिटल, मतलब कि 2%, ठीक है।
2% डेली का टारगेट रखो, 1% 20,000 रुपये डाले, 1% अपना डेली का टारगेट रखो, डेली कमाओ। ठीक है, कोई सी भी मार्केट हो चाहे उसी में कमा लो बेच सकता है, 2% डेली का। ठीक है, और ऐसे ही चलते रहो, और अपना क्या वो रखो, स्टॉप लॉस रखो 4% का। ठीक है, डेली का कमाओ 1%, स्टॉप लॉस रखो 4%। ठीक है, लॉस एक दिन 2 दिन होगा, प्रॉफिट आपके 4-5 दिन रहेंगे। क्योंकि प्रॉफिट बंदे का होता है, मैंने कई बार देखा यार, बहुत बंदों के प्रॉफिट होते हैं, लेकिन वे प्रॉफिट को पचा नहीं पाते, उनका लॉस होता है, फिर होता है उनका लॉस। और यहाँ पे मैंने ट्रेड लगा रखी है, 12-13 ट्रेड लगा दी डाउन डायरेक्शन की, आप देख सकते हो, क्योंकि लेवल आया था पीछे से, हमारी ट्रेड लॉस होती हुई आ रही थी, 3-4 ट्रेड लॉस हो गई थी। और यहाँ पे मैंने फुल कैपिटल मतलब कि 4-5 ट्रेड लगा दी है, 4-5 ट्रेड तो पीछे लगाई थी, और यहाँ पे मैंने लगा दी है, कितनी है ये, 12 ट्रेड लगा दिया डाउन डायरेक्शन की तरफ। और ये देखो, ये ट्रेड अपनी हो चुकी है, यहाँ पे विन अपना हो गया है, देखो अच्छा खासा प्रॉफिट। मैंने बोला था आज इसे भाई 18,000 करके ही छोड़ दूंगा, और 18,000 कर दिया है आपके सामने ही, 18,100 रुपये प्रॉफिट कर दिया आपके सामने ही। ठीक है, और इसी तरीके से आगे बढ़ाते चलेंगे सीरीज को, और अपना आज का प्रॉफिट हो चुका $100। और वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब। राम राम।